राधे राधे गुरुदेव। जी भैया। सब कहते हैं कि भगवान बहुत दयालु हैं और आप भी कहते हैं कि हमें जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, मीट मांस नहीं खाना चाहिए। तो भगवान ने ऐसी सृष्टि क्यों बनाई जहाँ पर एक जीव दूसरे जीव को खाता है, जैसे कि शेर हिरन को खाता है। तो अगर हिरन को हम भी मारेंगे उसे उतना ही दर्द होगा जितना एक शेर जबड़े से मार के उसे खाता है। इसलिए वो जानवर हैं, हम इंसान हैं। हम इंसान हैं, हमें पता है कि दर्द क्या होता है, पीड़ा क्या होती है, दया क्या होती है। तो बेटा भगवान जो है परम दयालु हैं, और दयालु इतने हैं कि पूतना जहर पिलाने आई उन पर कृपा की। हिंसा ना होती जानवरों के अंदर तो दया का कोई अस्तित्व ही ना रहता। उनको हिंसा करते देखते हैं तब हमें ये समझ आती है कि नहीं, हमें दया करनी चाहिए। राधे राधे। मैं हूं आपका अपना अनिरुद्धाचार्य, आप सबका दास। महाराज के मंत्र कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों से बात करूंगा विवाह पंचमी के बारे में। आज के ही दिन जनकपुरी में भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ था। अगर राम सीता जैसी जोड़ी चाहिए तो ये दिन आपके लिए बहुत विशेष है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सनातन धर्म में विवाह पंचमी का महत्व क्या है और कैसे इस दिन को सही तरीके से मनाएं। आपकी भी शादी हो सकती है क्या? बात करेंगे आज के उपाय की। राम सीता जैसी जोड़ी ना कभी हुई है ना कभी होगी, लेकिन इस जोड़ी को भी दुख उठाने पड़े। कुछ उपाय कीजिएगा कि आपकी जोड़ी स्वस्थ और सुखी रहे। मंत्र पढ़िए और पूजा कीजिए। आप क्या उपाय कर सकते हैं, जानिए ये उपाय। लड़के और लड़कियों को दोनों के लिए है, आप दोनों ध्यान से सुने। भगवान गणेश जी के दर्शन करें। सबसे पहले क्या करें, गणेश जी का दर्शन करें। पति पत्नी, लड़का लड़की जिनका विवाह होने वाला है या जिनका नया नया विवाह हुआ है या जिनका विवाह हो चुका है, सब लोग गंग गणपतये नमः की 9 माला जपें। कन्या का पूजन करें। छोटी छोटी कन्याओं को घर में बुलाकर पूजन कर सकते हैं और दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। शिव शक्ति की आराधना करें, गुरु के दर्शन करें, भगवान शिव का शिव चालीसा पढ़ें और सुबह सूर्योदय का दर्शन करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा जी के दर्शन करें और गणेश चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। भगवान श्री राधा कृष्ण के दर्शन करें और कृष्णाष्टक या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं। राम और सीता मैया का ये विवाह है, विवाह पंचमी की बात है, तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिएगा। भगवान राम का दर्शन कीजिएगा, भगवान राम के संग माता जानकी का दर्शन कीजिएगा और प्रेम से माँ भगवती जानकी और माता जानकी के साथ प्रभु राम का दर्शन करेंगे। सीखेंगे गृहस्थी से जुड़ी कुछ बातें। उसके पहले बात करेंगे भविष्य की। जैसे माता सीता अपने विवाह के पहले माता पार्वती से उन्होंने प्रार्थना की थी कि मन जाहि राच्यों मिलहि सोबर सहज सुंदर सांवरो। तो माता पार्वती से प्रार्थना की और माता सीता को पार्वती माँ की कृपा, भगवती जगत जननी की कृपा से उन्हें राम जैसा वर प्राप्त हुआ। तो आप भी माता पार्वती से प्रार्थना करके और मन चाहा वर प्राप्त कर सकते हैं माता सीता की तरह। देखो विवाह पंचमी है ना, इस दिन आप भी एक माला आप लें, पुरुष एक माला आप लें, स्त्री पति पत्नी दोनों माला लें और आप लोग भी वह माला भगवान को स्पर्श कराएं, माता सीता को, भगवान राम को, और वह माला आप दोनों भी एक दूसरे को पहना करके आप भी वरमाला कर सकते हैं। ऐसा मानिए कि आपका आज ही विवाह हुआ है अपनी गृहस्थी में, फिर एक विवाह की रस्म पूरी कर लीजिए और आज के इस उत्सव को मनाइए राम जी की सेवा और पूजा के साथ। आप राम जी से क्या सीख सकते हैं, भगवान राम कैसे पति बने, जरा ध्यान से सुनिए। जब भगवान राम का माता जानकी से विवाह हुआ तो भगवान राम ने माता सीता को सबसे पहले अशोक वाटिका में देखा और जब देखा तो राम जी देखते रह गए। लक्ष्मण जी से कहा राम जी ने कि लक्ष्मण, ये स्त्री जो है भविष्य में मेरी पत्नी बनेगी। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु ऐसा आप क्यों कह रहे हैं?
राम जी बोले कि आज तक मेरा मन किसी स्त्री की ओर गया ही नहीं, यदि ये मन मेरा इनकी ओर जा रहा है तो ये होने वाली भविष्य में मेरी पत्नी है। इससे ये सिद्ध होता है कि राम का सीता के अतिरिक्त कभी किसी और में मन कभी गया ही नहीं। तो एक पुरुष कैसा हो, एक पति कैसा हो, जो अपनी पत्नी के सिवा किसी और नारी में कभी मन लगाए ही ना, ऐसा एक पुरुष होना चाहिए, ऐसा एक पति होना चाहिए जो अपनी पत्नी के सिवा किसी को ना देखे, किसी को ना चाहे, किसी को ना जाने, एक ऐसा चरित्रवान पति हो। राम जी की दूसरी विशेषता, जब सीता मैया वनवास जाने लग गईं तो सीता माँ को कपड़े पहनने नहीं आए। वो जो वनवास जाने वाले मंथरा ने और कैकेयी ने दिए वो वल्कल वस्त्र थे। उन वल्कल वस्त्रों को कैसे पहनना है ये पहली बार राम जी ने पहनाया, माता जानकी को बताया कि इसे ऐसे पहनना है। एक पति वो होता है जो हर स्थिति पर अपनी पत्नी का साथ दे, अपनी पत्नी का साथ कभी ना छोड़े। विवाह का मतलब ये नहीं कि हम विवाह करके ले आए और अपनी पत्नी को ताने मारते रहें, डांटते रहें, रुलाते रहें, ना, वो हमारी जीवन संगनी है और हम अपनी पत्नी का बहुत ख्याल रखें। जैसे भगवान राम माता जानकी का ख्याल रखते हैं। उन्हें कपड़ा पहनना नहीं आता तो राम जी हंसते नहीं है कि देखो तुम्हें तो ये पहनना नहीं आता, आज तो जरा कुछ ना आए तो लोग हंसते, देखो तुम्हें तो ये नहीं आता, और तो परिवार के लोग ताने मार देंगे, तुम्हारी माँ ने सिखाया ही नहीं, तुम्हारे बाप ने तो सिखाया ही नहीं। नहीं, यदि हमसे कुछ नहीं आता तो आप सिखा दीजिए हमें। हम सर्वज्ञ थोड़ी हैं कि हमें सब कुछ आता है। माता सीता को भी कपड़े पहनने नहीं आए तो राम जी ने सिखाए। तो पत्नी को कुछ ना आवे तो पति उसे हेल्प करे, लोग उसकी हेल्प करें, सास उसकी हेल्प करे, हम सभी लोग एक दूसरे की हेल्प करें। आज के युग में क्या होता है, हेल्प तो करते नहीं हैं, मजाक उड़ाते हैं। माता सीता और राम से ये सीखना चाहिए कि वो एक दूसरे की मदद करते हैं। तीसरा, जब राम वनवास गए और वनवास में जब राम जी सीता माँ के साथ थे कुटिया पे, चित्रकूट में या पंचवटी में, पंचवटी में कथा आती है कि भगवान राम जंगल से पुष्प लेकर के आए और पुष्प लाए और राम जी ने अपने हाथों से माता जानकी के बालों में पुष्पों को गूथा, जिसे गजरा लगाना कहते हैं। राम जी ने जंगल में जो धागे मिलते ही हैं, धागे मिल जाते हैं, जंगली धागे को पुष्पों में गूंथ करके और माता जानकी का श्रृंगार कर रहे हैं। मतलब एक पति कैसा हो, राम जैसा, जो अपनी पत्नी का श्रृंगार। आप में से कितने पति ऐसे हैं जिन्होंने अपने हाथों से पत्नी के बालों में गजरा लगाया, पत्नी के बालों को सुलझाए, पत्नी के बालों की चोटी करे, मतलब जैसे राम जी कर रहे हैं। ये क्या है, ये एक सुख है। कितना अच्छा होगा वो पति और कितना सुख मिलेगा उस पत्नी को जब पति अपनी पत्नी के बाल सुलझाए, पति ही अपनी पत्नी के बालों में पुष्प लगाए, पति ही पत्नी का श्रृंगार करे। वो नारी से पूछिए कि उसका रोम रोम कितना प्रसन्न होगा, रोम रोम कहेगा कैसा पति हर जन्म में मुझे प्राप्त हो। राम जी ये सब करते हैं, है ना। राम जी का लड़ना झगड़ना, राम जी का ये सब कुछ तो आपने देखा है कि रावण को कैसे मारा, कैसे माँ बाप की आज्ञा का पालन किया। लेकिन राम जी एक अच्छे पुत्र के साथ, एक अच्छे योद्धा के साथ, एक अच्छे लीडर के साथ एक अच्छे पति है, और वही पति आप सबको बनना है। तो भगवान राम माता सीता के बालों में गजरा लगाते हैं, माता सीता का श्रृंगार करते हैं। और एक बात देखिए, जब जयंत ने माता सीता के पांव में चोंच मारी, इंद्र का बेटा जयंत, तो माता सीता के शरीर पर जरा सा प्रहार हुआ, जरा सा कष्ट हुआ, तो राम जी ने उस जयंत को छोड़ा नहीं। इससे आपको सीख लेनी चाहिए कि आपकी पत्नी को कोई परेशान यदि करे तो आप उसे ठीक ठीक समझाइए। कोई आपकी पत्नी को क्यों परेशान कर रहा है ना, नारी को कोई क्यों परेशान करे, आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसे समझाइए। कई बार ससुराल पक्ष में परिवार में कभी सास, कभी ससुर, कभी जेठानी, कभी देवरानी, कभी ननंद, ये लोग भी आपकी पत्नी को परेशान करते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है, मेरी प्रार्थना है कि कोई भी आपकी पत्नी को परेशान करे, एक बार पत्नी की बात भी सुन लेनी चाहिए कि आपको कष्ट क्या है, तकलीफ क्या है, किसने कष्ट दिया।
एक बार पत्नी की बात जान लेना चाहिए, सुन लेना चाहिए, फिर पत्नी की बात सुन करके निर्णय करना चाहिए कि पत्नी ही गलत है या कोई और गलत है। पत्नी का साथ सदा पुरुष को देना चाहिए, अपनी माँ का साथ भी देना चाहिए। ऐसा ना हो कि पत्नी का इतना साथ दे कि माँ को घर से निकाल बाहर फेंके, ऐसा भी ना हो। पत्नी का साथ देना पति का धर्म है, पर माँ बाप की सेवा करना पुरुष के लिए सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए आपकी गृहस्थी में ये चीज़ बैलेंस होनी चाहिए। पत्नी और माता पिता, पत्नी और माता पिता को यदि आप बैलेंस करके चलते हैं तो आप एक अच्छे पति हैं। तो माता सीता इतनी प्रसन्न हैं भगवान राम से। और आगे चले, जब रावण सीता माँ को ले गया तो राम जी ने रावण को क्यों मारा? इसलिए कि आइंदा किसी युग में कोई नारी का इस तरह अपमान ना करे, वरना उसकी लंका जला दी जाएगी। तो आप देखिए, पराई औरत को ना देखे गंदी नजर से, वरना लंका जला दी जाएगी। तो इस तरह राम जी ने रावण का विनाश किया माता सीता के लिए। आगे देखिए, रावण से लड़ गए राम जी। मतलब पत्नी का पक्ष कितना मजबूत होता है। हमेशा पुरुष को पत्नी के साथ खड़े रहना चाहिए, पत्नी के पक्ष में रहना चाहिए। साथ ही जब माता सीता वनवास में थी, जहां लवकुश को उन्होंने जन्म दिया, उस समय राम जी ने एक यज्ञ किया, राजसूय यज्ञ किया। उस यज्ञ में वशिष्ठ जी ने कहा कि जब तक आपकी पत्नी नहीं होंगी तब तक आप यज्ञ के अधिकारी नहीं होंगे। तो क्या करें? राम जी से कहा गया कि आप दूसरा विवाह कर लो। राम जी ने कहा नहीं, हम दूसरा विवाह तो नहीं कर सकते। देखिए, राम जैसा मर्यादित पुरुष दूसरा विवाह करने की राम जी सोच भी नहीं सकते। दूसरी नारी की ओर राम जी कभी दृष्टि डाल ही नहीं सकते, ऐसे राम हैं। तो राम जी ने दूसरा विवाह करने के लिए मना कर दिया और राम जी ने माता सीता की सोने की प्रतिमा बनाई और सोने की प्रतिमा बना करके बगल में बिठाया और उस यज्ञ को पूरा किया। एक पुरुष जब तक पत्नी ना हो वह यज्ञ करने का अधिकारी नहीं होता। इसलिए हमारी पत्नी, हमारी जीवन संगनी हमें यज्ञ का अधिकार देती है। इसलिए विवाह सनातन धर्म में एक यज्ञ माना जाता है। विवाह क्यों होता है? क्योंकि वो एक यज्ञ है। भगवान राम, हम और आप जब विवाह करते हैं तो सबसे पहला मंडप के नीचे आचार्य जी, ब्राह्मण देवता यज्ञ ही तो कराते हैं हमसे। पति पत्नी दोनों आहुतियाँ डालते हैं, वो पहली आहुतियाँ होती हैं। यज्ञ कुंड के हम फेरे लगाते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो हमारा यज्ञ से ही तो विवाह हुआ। विवाह भी अपने आप में एक यज्ञ है। इसलिए आप लोग अपने विवाह को यज्ञ बनाएं। आजकल बेटी का जब विवाह होता है तो बेटी का पिता बारातियों के लिए शराब के स्टॉल भी लगाता है कि यहाँ पर बाराती लोग शराब पी सकते हैं। मेरा सवाल आप लोगों से है कि आपने अपनी बेटी का विवाह रखा है या शराब का ठेका खोला है? क्या विवाह में शराब पिलाना, शराब पीना सही है? विवाह मंडप एक यज्ञशाला है और उस यज्ञशाला में दुल्हन साक्षात लक्ष्मी है और दुल्हा साक्षात नारायण है। माँ बाप जब कन्यादान करते हैं तो बेटी का हाथ बेटे के हाथ में, मतलब उस वर के हाथ में दे करके यही तो होता है कि आज हमने अपनी लक्ष्मी को नारायण को अर्पित कर दिया। आज से इसका गोत्र पिता के गोत्र से नहीं, पति के गोत्र से जानी जाएगी। आज से एक पिता ने अपना गोत्र छोड़ दिया, एक लड़की ने अपना गोत्र छोड़ दिया और वो पति के गोत्र से जानी गई। दान किसका हुआ? कन्यादान का मतलब बेटी का दान नहीं, वह गोत्र का दान होता है कि आज से हम अपना गोत्र सरेंडर करते हैं और यह पिता के नहीं, पति के गोत्र से जानी जाएगी। इस सरेंडर को कन्यादान कहते हैं।